अपने कलाकार यहाँ उपस्थित राजा दशरथ सहित और पिता माता कस्तूरी सहित और माँ और स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश कुमार विराजमान आदरणीय विनायक हरिधाम की जम्मूनी डोंगर माँ जय परमानंद भागम जगत मंडली ग्राम खबरी पोस्ट पर्वतपुर तहसील कुंजरपुरी जिला पालो पत्रिका के अकाली मंत्रालय सादर जय जवानी शासन चुनाव में व्यापारी अभी आप सब कमीने को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। छत्तीस का एमके की वही नशावर स्थिति ये माँ सुआ चलवा नजरिया छत्ती रीलो राउत माता आने वाली के ये हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान है। जनवरी हो आओ अब आप सबका उस कथा में जरूर प्यार ये कथा के नाम है कालिया नाम वो कथा के माध्यम से आप कला देखते रहेंगे कि एक किरदार में भगवान के शहर वो यमुना नदी में जाके कालिया नाम को दर्शन करते अब उस कथा के माध्यम से आप कला देखते रहेंगे। बड़े बड़े की कर्मचारी ताकि हरियाल
मोहना रे कान्हा रे ऐसे लीला रचाए मोहना रे ऐसे लीला छोटे से बड़े कृष्ण ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। उसके घर मेरा महान योद्धा आकाश एवं मेरी बहन पूजना की मुड़ी उस बालक को मैं जब भी मारने की योजना बनाता हूँ वो मेरे हाथों से निकल जाता है। लेकिन हाँ इस बार मैं ऐसी योजना बनाने जा रहा हूँ जिससे हमारे लिए क्या आज्ञा है महाराज? द्वारपाल जाओ, तुम गोकुल जाना और इस पत्र को नंद बाबा को देकर तुरंत वापस आना। पर ध्यान रहे इस पत्र के बारे में उस छोटे से बड़ा कृष्ण को पता नहीं चलनी चाहिए। परंतु महाराज इस पत्र में क्या लिखा है जरा हमें भी बताने की कृपा करें सरकार। और अगर जानना चाहता ना तो सुन, इस पत्र में यह लिखा है कि इस यमुना नदी में काला कमल का फूल है और वहाँ एक काला नाग रहता है। जहाँ का कृष्ण उस फूल को लाने के लिए जाएगा और वह काला नाग उसे डस देगा और वह कृष्ण वहीं पर अभी जाता हूँ महाराज और तुरंत वापस आता हूँ। बाबा जाओ द्वारपाल जाओ, परंतु ये
कान्हा रे आज करोड़ी के करुणा चमकी अहिदाता हनुमान चारिक सदीने यमुना जल में सीखे मन बसराए ये निकलने पर नदी के लाला यमुना तीर आए अरे ओ सुदामा कहाँ हो? कान्हा, तुम तो नजर नहीं आ रहे हो। अरे पीछे देखो ना पीछे अच्छा, तो तुम पीछे खड़े हो। कान्हा, इतनी जोर से क्यों हाथ लगाए तुमने? सीतामा आज मेरा मन जो है ना गेम खेलने के लिए बड़ा उत्साहित हो रहा है सीतामा अच्छा, परंतु सीतामा हम दोनों गेम खेल कैसे सकते हैं? हाँ कान्हा, हम दोनों खेल कैसे सकते हैं? आप एक काम करो आप ना तंसुका पर आवाज लगा दो अच्छा चलिए कान्हा, मैं तंसुका को आवाज लगा रहा हूँ। ए तंसुका, ए तंसुका। अरे क्या हुआ सीतामा क्या हुआ? चलिए, कान्हा गेम खेलने के लिए बुला रहे हैं। क्या कहा? कान्हा गेम खेलने के लिए बुला रहे हैं। सीतामा मैं इस गाना के साथ गेम नहीं करूंगा सीतामा क्या तंसुका? वो बहुत करता है सीतामा नहीं तंसुका, आपने कान्हा को समझा दिया है, वो हट नहीं करेंगे। अच्छा चलिए 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 अच्छा चलिए चलिए चलिए, लो कान्हा, तंसुका के साथ में आ गए हैं। तो तुम लोग आ गए ना हाँ कान्हा, चलिए खेल खेलना प्रारंभ करते हैं अच्छा चलिए कान्हा, खेल खेलना प्रारंभ। रुको 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 फिर क्या हो गए कान्हा? सीतामा गेम खेलने से पहले हमें एक नियम बनाना बहुत जरूरी है सीतामा वो कौन सा नियम है कान्हा? नियम यह है सीतामा हम जो है काली दहा के तट पर गेम खेल रहे हैं हाँ कान्हा, और इस काली दहा में एक बहुत बड़ा विषय का सर्प रहता है हाँ कान्हा, यहाँ तो बहुत बड़ा विद्यालय है कान्हा। नियम यह है सीतामा कि गेम खेलते खेलते किसी के हाथों से भी गेंद अगर काली दहा में जाती है तो वही उस गेंद को लाने के लिए जिम्मेदार होगा सीतामा अच्छा ठीक है कान्हा, चलिए खेल खेल प्रारंभ करते हैं। अच्छा चलिए 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 गेंद फेंको सीतामा लो पकड़ो कान्हा। एक दो तीन एक दो तीन और ध्यान रहे गेंद है काली दहा में न जा। गोल हुआ
काली दहा में डाल दिया। तुम ही उस गेंद को लाकर हमें वापस दो कान्हा। हम वही गेंद से फिर से खेलना प्रारंभ करेंगे कान्हा। हमें वही गेंद चाहिए कान्हा, हमें वही गेंद चाहिए कान्हा। सीता माँ, कान्हा तुम्हें वही गेंद चाहिए ना? हाँ कान्हा, हमें वही गेंद चाहिए कान्हा। अच्छा ठीक है सीता माँ, मैं उसे गेंद बुलाने के लिए काली दहा में चला जाता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं सीता माँ। शर्तें? वहाँ कौन सी शर्तें हैं कान्हा? पहली शर्त यह है सीता माँ, जब तक मैं उस गेंद को वापस नहीं लाता तब तक तुम्हें इस कदम के झाड़ के नीचे मेरी प्रतीक्षा करनी होगी सीता माँ। अच्छा ठीक है कान्हा, हम तुम्हारे काली दहा से आगे समय तक यही बैठकर प्रतीक्षा करेंगे कान्हा। और दूसरी शर्त कौन सी है? दूसरी शर्त यह है सीता माँ, यह बात जो है मेरे मैया और बाबा को पता नहीं चलनी चाहिए सीता माँ। अच्छा ठीक है कान्हा, हम इस बात को बाबा और मैया को नहीं बतलाएंगे सीता माँ। हाँ तो क्या सचमुच में उस काली दहा में चला जाऊँ? हाँ कान्हा, गेंद जो है ना तुम्हारे हाथों से काली दहा में गया है ना, तुम भी वापस ला कर दो। अच्छा ठीक है सीता माँ, मैं उस गेंद को लाने के लिए काली दहा में चले जाता हूँ। कदम के कान्हा, तू कहाँ चला गया कान्हा? कान्हा, तू तो कहीं नजर नहीं आ रहा कान्हा। कनसुखा, तूने कहीं देखा है कान्हा को ना? नहीं देखा ना? तूने नहीं देखा कनसुखा? कान्हा, कहीं कान्हा सचमुच काली दहा में तो नहीं चला गया कनसुखा? कान्हा, कान्हा, तुम्हारा लाला काली दहा में चला गया। आजा कान्हा, आजा कान्हा, चले बाबा को बुलाने चलते कि तुम्हारा लाला काली दहा में चला गया। चलिए सरकार, चलिए बाबा, बाबा। अरे क्या हुआ सीता माँ? बाबा, पहले उस काली दहा के तट पर चलिए बाबा, फिर बाबा। अरे सीता माँ हुआ क्या? बाबा, हम काली दहा के तट पर खेल रहे थे बाबा। ये क्या हुआ सीता माँ? बाबा, खेलते कान्हा के हाथों से काली दहा में चला गया बाबा। फिर क्या हुआ सीता माँ? बाबा, तुम गेंद को लाने के लिए कान्हा काली दहा में चला बाबा। कन्हा रे
मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे मैया और बाबा कौन है उसको जानना चाहती हूँ ना, तो सुनो ना तो दर्दी साथे आयो रे नानी, कान्हा हमारो माता यशोदा पिता नंद है, फूल कमल के ये नानी कान्हा हमारो, ये नानी किशन हमारो। लाला तू जहां से भी आया है ना वहीं वापस चला जा मेरे लाल, वरना मेरे स्वामी जो है ना अभी निद्रावस्था में है, अगर वो जग गया तो एक जुगाड़ खत्म हो जाएगा मेरे लाल, खत्म हो जाएगा। नागिन मैं ऐसे वैसे तो जाने वाला नहीं हूँ, मेरी गेंद जो है इस काली राह में गिर गई है और मैं उस गेंद को वापस किए बिना तो नहीं जाने वाला। लाला अब तू हट को छोड़ दे, कहना मेरा माँ कर देंगे तुम्हें क्षमा, मेरे स्वामी का लियाना, मेरे स्वामी का लियाना। नागिन तुम्हारे प्रति के अंदर बहुत अहंकार, बहुत घमंड पड़ा है ना, तो मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे प्रति के अंदर कितना अहंकार है। जगाओ जगाओ अपने स्वामी को नागिन। होने वाला है मैदान तुझे ध्यान नहीं, यह कालिया भट्टा पाला है, यह कालिया भट्टा पाला है। राजा मैं तुम्हारे साथ ले आया हूँ, तुम मुझे अत्यंत क्रोधित करते जा रहे हो, मैं तुम जैसे नन्हे से वाले के साथ खेल चलूं, ये मेरे लिए अपमान की बात है। नहीं राजा मैं तुम्हारे
लीलाधारी, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए कृपानाथ। हम आपकी महिमा को पहचान नहीं पाए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए लीलाधारी। नागिन, तुम्हें तुम्हारे पति के ऊपर बहुत घमंड था ना, बहुत अहंकार था ना। देखो अहंकार जो है पूरी तरह से टूट चुका है। नागिन, जीवन में कभी भी घमंड, कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार जो है एक दिन टूट जाता है। नागिन, तुम और तुम्हारे स्वामी इस यमुना नदी में रहकर पूरे जल को विषैले बनाकर रख दिए हो। ना तो मेरे ब्रिजवासी और ना तो हमारी गैया इसके जल को ग्रहण करती है। इसलिए तुम इस यमुना नदी को छोड़कर रमणम द्वीप पर चले जाओ, क्योंकि तुम जैसे विषैले सरसों का वही पर बसेरा है। ये लीलाधारी, हमें इतनी बड़ी सजा ना दो कृपानाथ, इतनी बड़ी सजा मत दो। रमणम द्वीप में तो गरुड़दास जी की बसेरा है, तो उसी के डर के कारण हम यमुना नदी पर अपना स्थान बनाए थे प्रभु, यमुना नदी पर अपना स्थान बनाए थे। नागिन, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है नागिन, क्योंकि तुम्हारे स्वामी के फन के ऊपर मेरे पैरों के निशान हैं, और इस पैरों के निशान को देखकर रमणद्वीप पर गरुड़राज जी तुम्हें स्थान दे देंगे। जाओ नागिन, जाओ। जो आज्ञा लीलाधारी, जो आज्ञा।
अच्छा